एक तरफ भारत पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करता। आप देखें जयशंकर ने या कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, सिर्फ एक ही जिक्र करते हैं, दहशतगर्दी। वो हमारे आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को बेकारी कहता था, वो हमारे देश को बेकारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते। कि भारत और पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं इस वक्त मुमकिन नहीं है, उन्होंने इसी जो है वो पर्सपेक्टिव को दोहराया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं या जो डायलॉग है, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। भारत के अंदर हमेशा से ये हमने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इतना बड़ा मुल्क जो 7 टाइम्स हमसे बड़ा है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को एज़ ए एनिमी अपना इस्तेमाल करे और एक कहे सवाल कि बनता है ना, आपके जवाब में से एक सवाल निकलता है कि जब इनके जो लीडर्स हैं, ये जो पार्टी जितना पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है उसको ज़्यादा वोट मिलता है, तो वोट देने वाला होता कौन है? वोटर कौन होता है? किसकी जो साइकी है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात सुनना चाहती है? उनकी जो नफ्सियात है वो वोटर की नफ्सियात भी तो फिर है ना, कि जो जनता है उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसी बातें सुनना चाहती है और ऐसे नेताओं को वोट दे देती है। किसी भी मुल्क के साथ तरक्की चलने के लिए या तरक्की करने के लिए आपको इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, अच्छे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए और मिल के आगे जाने की बात करना चाहिए। लेकिन वो समझते हैं कि भारत का एक जो रवैया है वो बड़ा जारहाना है। लेकिन आप लोगों ने शायद ये नोट किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने तो नोट किया और मेरा काम ही नोट करना है कि भारत ने इसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टेटमेंट दी है कि क्या बात हो सकती है, क्या बात नहीं हो सकती। भारत को इस चीज़ की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो भी बोलता रहे, पाकिस्तान को जवाब ही ना दो। और उस सिलसिले में वो क्या करते रहे, उस सिलसिले में वो सारा टाइम जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट करने में अपना रोल प्ले करते रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लाम वहाँ पे जब अमेरिका में भी और पाकिस्तान में जो बात हुई तो उन्होंने एक सिंपल वर्ड कहा जी कि रेसिस्ट पॉलिसी जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो, और हम इसको कंडेम करते हैं, सो एंड सो। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है कि अब हालात इस तरह के भारत ने पैदा कर दिए हैं कि बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारत बात करना ही नहीं चाहता। भारत ने बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया है कि जी पाकिस्तान से बात ही ना करो। और जब भी पाकिस्तान के मुतल्लिका बात करो, आप एफएटीएफ की बात करो, आप दहशतगर्दी की बात करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करो, आप 26/11 की बात करो, आप जो है वो जो बाकी दहशतगर्दी के वाक़यात जो भारत के पर्सपेक्टिव उसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, उनकी बात करो, हाफ़िज़ सईद की बात करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन की बात करो, तो ये वो चीज़ है जिससे वो चीज़ें जो हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर बात है वो कहता है जी कि अगर आपने डायलॉग करना है तो आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। और ये ऐसी तलवार उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लटका दी है कि एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताता है कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने भारत के साथ मिलके एक जॉइंट कम्युनिके या जो कोई प्रेस रिलीज या कोई जब टॉप लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या जो 2+2 लेवल पे अमेरिका और भारत के दरमियान जब बात हुई तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। और पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ और सिर्फ ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और इन चीजों में, एक्सट्रीमिज्म और इन चीजों में होता है, और भारत इस हवाले से बहुत ज्यादा कामयाब है। और एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है, और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान कि अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि हम तो दुनिया से चले हैं पैसा मांगने, क्योंकि हमारे एट होम हालात ख़राब हैं। हमने सारी लग्जरी आइटम के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसके ऊपर लहदा डिबेट है पाकिस्तान में कि ये अच्छी पाबंदी है, बुरी पाबंदी है। जिन लोगों को उनसे कारोबार मुंसलिक है वो परेशान है, और ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि चलो $5-6 अरब की हमें फ़ायदा होगा सालाना। तो एटलीस्ट वो लोग जो हम $1-1 अरब के लिए पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कभी उस मुल्क जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो पैसे मौजूद तो रहेंगे। कल को जब हालात बेहतर होंगे तो हम हमारी लीडरशिप जो है वो दुनिया में जाके ये नहीं कह सकती कश्मीर का मसला हल कराओ। हमारी शॉर्ट कमिंग्स है ना, इन शॉर्ट कमिंग्स को हम एड्रेस नहीं करते और हम बताना नहीं चाहते। हम इस हवाले से बताना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ हमें परेशानी है कि जी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, भले हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अहम हो गए हैं, और ये इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो वीकनेस है, एक तरफ उनकी स्ट्रेंथ है और हमारी वीकनेस इंडिया की वजह से नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से है। और हमारी लीडरशिप तो बड़ा पसंद करती है आजकल वैसे ही तारीफें करना
इंडिया की। अगर आप देखें वहां पे इमरान खान साहब कल कह रहे थे, देखो अमेरिका और भारत क्वाड में पार्टनर हैं, लेकिन रूस से वो तेल ले रहे हैं और मैं रूस से तेल नहीं ले सकता, और ये और वो इस तरह की बड़ी बातें कर रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब को इस बात का नहीं पता कि हम तो ईरान से भी तेल नहीं ले सकते, लेकिन आप ईरान का नाम नहीं लेंगे। और इमरान खान साहब के वो दोस्त जो उनकी पार्टी का हिस्सा है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उनको कहा जाता था कि आप सर ईरान से तेल लेना, तो इमरान खान साहब कहते थे नहीं, अमेरिका को नाराज नहीं करना। ये इमरान खान साहब के वर्ड्स हैं। ये इमरान खान के साबिक एडवाइजर, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साबिक एडवाइजर हैं नदीम अफजल चंद साहब, ये उनकी कोर्ट, बड़ी सीरियस कोर्ट पड़ी हुई है। वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना हमने इस मामले में। तो ये तो लेवल है, जारी बात है हमारा, कि हमने अमेरिका को भी नाराज नहीं करना, और हमने सो रूस का जब बार बार इमरान खान जिक्र करते हैं, ये सियासत करते हैं। अगर इमरान खान साहब वाकई मुखलस होते इस हवाले से, तो ईरान से तेल लेके दिखाते। ईरान तो हमारे बॉर्डर पे था, रूस से तो अभी हालात वैसे ही खराब हो गए। सो इमरान खान साहब ये सारी, जिसे कहते हैं ना, इज प्लेइंग टू द गैलरी जस्ट फॉर जनरल पब्लिक। अवाम को बेवकूफ बनाने का जो आसान तरीका हमारे सियासतदानों ने ढूंढा हुआ है, वो ये है कि आप रूस में लूज का तलब, क्योंकि अमेरिका और रूस की लड़ाई है, दोनों हम पल्ला है, और दोनों की, वो रशिया मिलिट्री सुपर पावर है, अमेरिका वैसे एक ग्रेट पावर है, सुपर पावर है, तो उस पे तो बिकेगा। लेकिन ईरान पे अगर आप कहेंगे तो आपका मंजन नहीं बिकेगा। तो इमरान खान साहब इस मामले में बड़े स्मार्ट और होशियार है। ईरान का कभी नाम नहीं लेंगे, जहां से आपको तेल मिलेगा, जहां से चीन तेल ले रहा है, जहां से इंडिया तेल लेता रहा है, हम वो नहीं तेल ले सकते। हम तो सारा वो तेल इलीगल आता है ईरान से। अगर आप पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करोड़ों रुपए का तेल जो है, अरबों रुपए का शायद तेल जो है, वो इलीगल आता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा। खैर, जो मेरा पॉइंट था कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से सख्त परेशान है, और इस ताल्लुकात की मजबूत होने की वजह से पाकिस्तान के जो कश्मीर का स्टेटस है, क्योंकि पाकिस्तान की कश्मीर कोई पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी एक ही थी, और वो ये थी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करना। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो यकीन ही कोई नहीं। अपनी स्ट्रेंथ तो इतनी है कि सिर्फ अच्छा दिफा हो, ताकि भारत जो है वो स्टेटस को बदल ना सके। अपनी सिर्फ और सिर्फ इतनी प्लानिंग है, और उस प्लानिंग में पाकिस्तान किसी हद तक, जारी बात है, कामयाब है। डिफेंस मजबूत है, और इंटरनेशनली हम जो है वो हम सब दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कश्मीर के मसले को हमारे अंदर ना तो इकोनॉमिक सख्त थी, और ना हमने एज ए कौम बन के सोचा। और हम क्योंकि पसंद करते हैं, मुल्क के अंदर सिविलियन बालादस्ती को उस तरह इतनी इज्जत नहीं दी जाती पाकिस्तान में, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस को, और मुल्क चलने नहीं दिया जाता। हर हुकूमत को छुट्टी करनी पड़ती है, कभी वो किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, कभी किसी बात पे नाराज हो जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के मसाइल हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा जो कंसर्न्स है उनको प्राइमरी एड्रेस करें। डेमोक्रेसी चलती है, किस तरह की चलती है, लूली लंगड़ी चलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके कंसर्न्स पहले एड्रेस होने चाहिए। तो इस तरह का, जारी बात है, हमारा जो असल प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, हमारा कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त के हद तक, क्योंकि एक्सटर्नली हम एक स्टेटस को अचीव कर चुके हैं। हम भारत को जो है वो इस बात पे लेके आ गए हैं कि ना वो हम पे अटैक कर सकते हैं, ना हम भारत पे अटैक कर सकते हैं। सो हमारा जो असल मसला है वो तो इंटरनल, और हम जो है वो पूरी जिंदगी लोगों को बताते रहे, और सामने तो बाहर खतरा पाया गया। अभी भी अफगानिस्तान के मसाइल आप देख लें या बाकी चीजें देख लें। सो हमें तो मार पड़ी है अपनी कमजोरियों की वजह से, ठीक है जनाब। और उसका जारी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में मेरा ख्याल ये है जिनके बारे में, क्योंकि वो और उनकी पार्टी और पीएमएलएन कोई ना कोई ब्रेक थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए जो इस वक्त बड़ा चैलेंज है वो इंडिया नहीं, उनके लिए बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी और इमरान खान। इकोनॉमी ठीक नहीं है, पॉपुलर फैसले वो जो है अनपॉपुलर फैसले वो कर नहीं सकते। सो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करेंगे कि वो इंडिया का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंडिया का जिक्र करते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया हुआ है, क्या वो मोदी साहब को कह सकते हैं कि इससे पीछे जाएं? बिल्कुल नहीं कह सकते। एक तरफ भारत पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करता। आप देखें, जयशंकर ने या कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, सिर्फ एक ही जिक्र करते हैं, दहशतगर्दी। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा दुनिया में जाकर शोर मचाया, लेकिन इंडिया ने कभी उनको लिफ्ट नहीं कराई, रिस्पॉन्ड नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो उन्होंने एक बड़ी क्लियर पॉलिसी रख दी और दुनिया को इस बात पे कन्विंस कर लिया, क्योंकि इंडिया की अपनी डिपेंड जो है वो ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और वो तो दुनिया को इस बात पे कन्विंस कर गए हैं कि हमने रशिया से डिफेंस के इक्विपमेंट भी लेना है, हमने ऑयल भी लेना है, हमने बहुत कुछ करना है। हम तो बहुत पीछे रह जाते हैं कि वो वेस्ट का प्रेशर लेंगे।
कि इंडिया वेस्ट का प्रेशर लेगा कि आप पाकिस्तान से कश्मीर इशू पे बात करें, सो बात तो खत्म हो गई है। सो अभी तो सिर्फ एक चीज पे ही बात हो सकती है, एक ऐसा वक्त आ सकता है जिसमें पाकिस्तान जो है वो इस काबिल हो जाए कि इंडिया को बात करनी पड़ जाए, और वो वक्त अनकरीब आने वाला नहीं है। वो वक्त, उस वक्त को टाइम लगेगा, उस वक्त को आते हुए भी टाइम लगेगा, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त के लिए पाकिस्तान को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उस वक्त के लिए कोई जो है वो ओवरनाइट ये चीजें जो है वो नहीं होनी, और पाकिस्तान को इस चीज की समझ है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्योंकि हम इंटरनली घिरे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी और चीजों में ऑक्युपाइड है। इंटरनेशनली जो है वो दुनिया समझती है कि पाकिस्तान की कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में।